जैसा कि कार्यक्रम अभी कुछ ही दिन पहले घोषणा हुआ और दीपोत्सव भी होने वाला था, नहीं हुआ, लेकिन जो होता है बेहतर के लिए होता है। तो मैं पंक्तियां तो लिखा हूं, लेकिन एक कवि के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उसे याद करने को होता है। तो याद तो नहीं है, फिर भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले मैं आजाद युवा मंच के बारे में कहना चाहूंगा कि आजाद युवा मंच जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोरोना काल के बाद गतिविधियां एकदम ठप पड़ गई थी, उस समय इसने जुनून दिखाया। और इसके जुनून के लिए यदि वे पंक्तियां कही जाएं कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से कल फिर एक नूर निकलेगा। और साथियों, मैं जान रहा हूं 1 बजे से कार्यक्रम शुरू था और आप लोग थके होंगे, लेकिन इस थकान को कुछ इस तरह बदलिए कि प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पांव कि पानी निकल पड़े। तो साथियों, आज आप सभी के समक्ष गौरतलब रहा, गाहे बगाहे मैं किसने क्या पंक्तियां पढ़ा मैं नहीं देख पाया। देखता तो और मजा होता प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन यकीन के साथ कहता हूं जो पंक्तियां आपके सामने अब प्रस्तुत होने जा रहा है वो सबसे हट करके रहेगा। सबसे पहले लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं इश्क पे नहीं लिखता हूँ, वीर रस के कवि है। क्यों नहीं लिखता हूँ ये भी जान लीजिए आज जरा, कि कई आंखों में रहती है, कई बाहें बदलती है। कि कई आंखों में रहती है, कई बाहें बदलती है, कई आंखों में रहती है, कई बाहें बदलती है, मोहब्बत भी सियासत की तरह राहें बदलती है। और ये बातें मैं अफवाह नहीं उड़ा रहा हूँ, ये बातें मैं उसकी आंखों में आंखें डाल करके लिखा था और लिखने के बाद उसे भेजा था और उसकी आंखों ने पढ़ करके इसमें हामी भरी थी। क्या हामी भरी थी गौर करिएगा। एक छोटी सी कविता है कि मेरी आंखों में एक पानी है, कि मेरे आंखों में एक पानी है, मेरे आंखों में एक पानी है, उस पानी में एक बूंद, उस बूंद में एक चेहरा है, उस चेहरे में हो तुम। जब जब पानी गिरता है, कि जब जब पानी गिरता है गिरती है एक कहानी, कि जब जब पानी गिरता है गिरती है एक कहानी, धरती पर जब बूंदे पड़ती है एक निशानी। मैंने उसकी आंखों में देखा एक खामोश सा चेहरा बैठा था, कि मैंने उसकी आंखों में देखा एक खामोश सा चेहरा बैठा था। शायद उसके दिल का परिंदा मेरी फाक पर आकर बैठा था, लेकिन ये फाक भी अपना अब ना रहा। जब सपना टूटा तब देखा है ख्वाब भी अपना। तो प्रथम वर्ष के वो दौर की बातें हैं जब आजाद युवा मंच अपने क्या चीज आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। और अगर मेरी एक इच्छा रही है कि काश कभी संसद में कभी सम्मेलन हो, और मैं इस यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आजाद युवा मंच का बस चले तो ये चीन की दीवार पर और ब्रिटेन के संसद में भी कभी सम्मेलन करा सकते। साथियों, मूवमेंट रुकने नहीं चाहिए। इसलिए दरअसल बात बस इतनी सी है कि लोग कहते हैं ना कि जो बीत गया वो अब दौर ना आएगा, कि जो बीत गया वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। जो बीत गया वो अब दौर नहीं फिर आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और नहीं फिर आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब रात उठानी बाकी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और ऐसा बात नहीं है कि जो सितारे रहते हैं ना, ये अगर दूर हो तो सूरज की क्षमता नहीं ले सकते हैं। हर सितारे में सूरज की बराबर क्षमता है। इसलिए मैं सबको इत्तेफाक साथ आज भी कहता हूँ, दिल आज भी जिंदा है। जो दिल वाले होते हैं और इश्क करने वाले होते हैं, और फर्स्ट ईयर के जूनियर्स को जरूर कहूंगा, जीवन में मौका मिले तो जिंदा दिली बनाए रखना है, तो इश्क जरूर करना है।
लोगों पे क्या कहना, एक बिहारी लाल फिर निकलेगा। लोगों पे कहना कि एक सितारे पे जो मुश्किल हो गुजारा करना, कि एक सितारे पे, सिर्फ एक सितारे पे जो मुश्किल हो गुजारा करना, कभी इस जुगनू को भी आप इशारा करना। इल्तिजा भी है और यही ख्वाहिश है, आप नुकसान भी करना तो फिर हमारा करना। तो वक्त बहुत हो चुका है। भैया और सुनाइए। अब छोड़िए, अब लौटते हैं उस रूप पे। थोड़ा बस 2-4 मिनट और दीजिएगा, ताकि जो क्रांति का लहजा है, जो इन सब चीजों से ऊपर ये जो सड़कें खोदी जा रही हैं, फिर उसके बाद उनको ढका जा रहा है, फिर खोदी जा रही हैं, फिर ढका जा रहा है, फिर खोद के फिर पाइप बिछा के फिर ढका जा रहा है। तो कभी का दायित्व बनता है उन सब चीजों पर भी लिखना चाहिए जो समाज में रूढ़ियां हैं, जो समाज में अराजकताएं हैं। तो इन सब चीजों से ऊपर उठ करके 2-4 पंक्तियां डेडिकेट करूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा आज ठीक नहीं था, नहीं तो मैं 12 बजे ही आया रहता। कि तन्हाइयों का सिलसिला इस कदर बढ़ गया। तन्हाइयाँ क्या होती हैं, जब आप अकेले होते हैं उसका सिलसिला कैसे बढ़ता है। कि तन्हाइयों का सिलसिला इस कदर बढ़ गया, तन्हाइयों का सिलसिला इस कदर बढ़ गया, मेरे इश्क का खत लेकर कबूतर उड़ गया, कबूतर उड़ गया। और लोग रिश्ते निभाने में इस कदर टूट गए। आज लोग अकेलेपन, भाग दौड़ की दुनिया में फेसबुक पे लोग चेहरे ढूंढ रहे हैं। यहाँ 1000 चेहरे बैठे हैं, लेकिन लोग बैठ करके फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चेहरे ढूंढ रहे हैं। ऐसी महफिल की हमारे समाज में जरूरत है, और इस जरूरत को जो भी पूरा कर रहा है उसकी मसाल मैं चाहूंगा कि मेरे अंतिम सांस से भी धड़कता रहे और चलता रहे। कि लोग रिश्ते निभाने में इस कदर टूट गए, कि लोग रिश्ते निभाने में इस कदर टूट गए, बचपन के आंगन में खड़ा दीवार हो गया। कि तन्हाइयों का सिलसिला इस कदर बढ़ गया, मेरे इश्क का खत लेकर कबूतर उड़ गया, लोग रिश्ते निभाने में इस कदर टूट गए, बचपन के आंगन में खड़ा दीवार हो गया। हम क्या करें जब मोहब्बत बन गया तमाशा, कि हम क्या करें जब मोहब्बत बन गया तमाशा, पर लिखने का मुझे में हुनर इसने ही तराफा। शायद इसी महफिल की यह दुआ लगती है, जिसकी सरपरस्ती में हमने भी चलना था सीखा। और 2-4 पंक्तियां और प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद आप सभी से विदा लूंगा। कुछ दीपोत्सव पे लिखा था, लेकिन ढूंढने पर भी मिल नहीं रहा है, लेकिन बहुत खास था। वैसे तो आप ही बहुत खास हैं। गांव पे, अच्छा हाथ एक बार लहरा करके बताइए, गांव पे कितने लोग हैं। क्या बात है। तो चलिए गांव के उस नुक्कड़ को याद करते हैं, जब 4 दोस्त बैठ करके किसी चौतरे पर चौपाल लगाया करते थे। वहाँ पे कुछ पंक्तियां उठाते हैं। पंक्तियां बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ अलग पढ़ते हैं। कि व्हाट्सएप के इस दौर से पहले दौर हमारा होता था, हम लोग के व्हाट्सएप फेसबुक का दौर नहीं था, हम लोग का दौर कुछ और होता था। गुल्ली डंडा का दौर होता था, हॉकी का दौर होता था। गांव के गली नुक्कड़ रास्तों को हम लोग हॉकी का मैदान बना देते थे। जरूरत नहीं पड़ती थी हम लोगों को मैदान ढूंढने की, जहाँ खड़े हो जाते थे वहीं पर क्रिकेट का पिच बन जाता था। तो व्हाट्सएप के इस दौर से पहले दौर हमारा होता था, गांव गली के नुक्कड़ पे दोस्तों का फन लगता था। पबजी का वो दौर नहीं था, जो हाथ में गुल्ली डंडे थे। चाइना के मार्केट से आगे बचपन हमारा होता था। धान के बाल नोच करके आग में लावा फोड़ देते थे। क्या क्या आप लोग शैतानियां किए हैं कि धान के बाल नोच करके आग में लावा फोड़ देते थे। कड़कड़ाती ठंड में भी छटका ठेकुआ लेने जाते थे। जुगनुओं के दौर में भी हम गांव को रोशन करते थे। जब चाइना के मार्केट पे झालर बत्तियां नहीं आई थी, तो हम लोग क्या कर सकते थे, ध्यान दीजिए। कि जुगनुओं के दौर में भी हम गांव को रोशन करते थे। दिल होता लबरेज प्रेम से ऐसे मलंग हम जीते थे। छठ का हो मीठा भात या दिवाली सब साथ होना, दौर नहीं दिखता यारों घर आंगन का अब एक होना।
खेत खलिहान और पगडंडी खेल मैदान होते थे। ब्याह जो होता बिटिया का गांव पूरा साथ में होते थे। और अंत में कवि का एक दायित्व होता है कि अपनी पंक्तियों पढ़ने से अपने पूर्वजों का मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वही धरती है जहाँ से हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, निराला जी तो निकले ही, लेकिन दुष्यंत कुमार ने दिखाया कि गजल सिर्फ उर्दू में नहीं हिंदी में भी लिखी जा सकती है। और दुष्यंत कुमार जी हिंदी के प्रथम गजलकार बने, वो इसी मिट्टी के थे। तो वो कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत फी। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। अन्य पंक्तियां जो आपको आजाद युवा मंच अगले कार्यक्रम में फिर समर्पित करेगा कि हो गई है पीर पर्वत फी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत फी पिघलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि अब नए दौर का दौर आए, यहाँ पर नए किरदार इसी अंदाज में दिखने को मिले और वो नया किरदार आजाद युवा मंच देगा। इस बात की मैं फर्ज के साथ, वचनबद्धता के साथ कह सकता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत फी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत फी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।